फिरत प्रभु आइयो, पढ़िया तो शरणाई। नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाई। कि जब हम पूरी दुनिया में थक जाते हैं, लड़ते लड़ते अपनी किस्मत से, अपनों से, अपने बुरे वक्त से, तो हमें इस दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं दिखता। ना कोई सहारा होता है और ना ही कोई अपना होता है। उस समय केवल हमें कौन याद आता है? ईश्वर। हम उनको दिल से पुकारते हैं, आँखों से हमारे आंसू बहते हैं कि हे परमात्मा, मेरी किस्मत खराब है, या तू मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहा है, या मैं तुझे अपने दिल से, सच्चे दिल से पुकार नहीं पा रहा हूँ। क्या वजह है जो तुझे मेरी इतनी बुरी हालत में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों तू मुझसे मुंह फेर कर बैठा है? ईश्वर कहते हैं कि अगर तू सुख के समय मुझे याद करता, तो तुझे ये दुख कभी व्यापता ही ना। अगर सुख के समय तू मुझे ना भूलता, तो दुख तेरे पास कभी आता ही ना। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सुख आ जाते हैं, तो हमें इस दुनिया में उन सुखों के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। हम अपने परिवार को, अपने आप तक को भूल जाते हैं। वो सुख हमें इतने प्यारे लगते हैं कि पूरी दुनिया की ऐशो इशरत, पूरी दुनिया का सामान और पूरी सृष्टि जैसे हमें ही मिल गई हो। वो सुख हमें ऐसे भुला देते हैं, अपने आप से दूर कर देते हैं, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर से दूर कर देते हैं, जैसे वो हमारे सच्चे साथी है। लेकिन जैसे बादल होता है, आप बादल को दूर से देखते हैं तो आपको उसे पकड़ने की इच्छा होती है कि इस धुएं को मैं कैद कर लूं। लेकिन जितना आप उसके पास जाते हैं, वो बादल धुएं की तरह उड़ जाता है। आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन आप उसे कभी पकड़ नहीं पाते। सुख भी कुछ इसी तरह के होते हैं। अगर हम कितना भी उसे अपने पास कैद करके रखना चाहे, लेकिन वो कभी भी हमारे नहीं बनते। जितना हमारी सुख पाने की इच्छा बढ़ती जाती है, उतना ही हमें दुखों की तरफ हमारे पैर खिसकते रहते हैं। लेकिन इसमें हमें होश नहीं रहता कि हम सुख हो रहे हैं या हम दुखी हो रहे हैं। ईश्वर ही हमारा ये बैलेंस बना कर रखते हैं कि हमें सुख में ज़्यादा, हर्ष में फूलना नहीं चाहिए। सुख देखकर हमें इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पल भर के हैं। और दुख आए तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसे सुख भी चले जाते हैं, तो दुख भी एकदम से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप दुख में दुखी ही नहीं होंगे, सुख में ज़्यादा खुश नहीं होंगे, आप सम रहेंगे, सो सुख और दुख आते जाते रहेंगे और आप सदा स्थिर रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, दोनों अपने समय पर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि इन दोनों में आप एक जैसे रहे। ना आपको ज़्यादा खुशी में बहुत फूले समाए और ना ही आप गमों में रोए। इसलिए बेहतर है कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलकर अपने ईश्वर की परम पूजनीय भक्ति को अपनाएं। क्यों? क्योंकि वो सुख और दुखों से परे है। वो सच्ची भक्ति है। जब ईश्वर के पास हम जाते हैं, तो वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ कोई दुख नहीं होता, वहाँ झूठी खुशियाँ नहीं होती, सब कुछ सच्चा है। दुनिया के पदार्थ एक पल के लिए खुशी देते हैं, लेकिन ईश्वर के पास हर पल खुशी है, क्योंकि वहाँ सच्चाई है। जहाँ सच्चाई है, वहाँ ईश्वर है। इसलिए दुख कहाँ आते हैं? जहाँ दिखावा है, जहाँ झूठ है, जहाँ छलावा है। और ईश्वर के पास क्यों सुख मिलता है? क्योंकि ईश्वर सत्य है, शिव है। परम नेत्र में आप अपने अगर उसके दर्शन करेंगे, तो ईश्वर के इतने रूपों के दर्शन होंगे, लेकिन परमात्मा एक है। उन्होंने अलग रूप धारण जरूर करे हैं, लेकिन ईश्वर एक है। जैसे
इस पूरी दुनिया में हर इंसान अलग अलग रूप, रंग और व्यवहार से जाना जाता है। लेकिन अगर उसको इस रूप, रंग और व्यवहार से अलग करके देखा जाए तो उसके अंदर एकमात्र आत्मा ही होती है। आत्मा सबके अंदर एक जैसी होती है और ये आत्मा है कहाँ से आई? ये ईश्वर से आई है। ईश्वर का अंश है ये आत्मा। जब हमारा शरीर जल जाता है तो ये आत्मा कभी नहीं जलती। आत्मा परमात्मा में जा मिलती है। लेकिन जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तभी हमें पूरी राह दिखाई देती है और पूरा रास्ता मिलता है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें इस शरीर से ऊपर उठकर, इस जगत से ऊपर उठकर कुछ और सोचना है कि हम हमेशा के लिए कैसे सुखी हो पाएंगे, कैसे हम कभी भी हारेंगे नहीं, कैसे हम कभी भी रोएंगे नहीं, कैसे हम कभी अकेले नहीं हो सकते। उसका रास्ता केवल एक परमात्मा की राह है। अगर आप परमात्मा की राह पर चलते हैं तो आपको कभी भी कोई भी अकेलापन महसूस नहीं होता। ईश्वर दिखाई नहीं देते लेकिन उन्हें महसूस किया जा सकता है। वो सदा अंग संग है। जब भी आप अपनी आंखें बंद करें और ईश्वर को अपने सामने अगर बैठने के लिए अगर आप उनके चरणों का सहारा लेते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में केवल आप ही मेरे संगी सहाई बने, आपका ही सहारा मुझे मिले। तो ईश्वर भी अपने बच्चों से कभी जुदा नहीं रह सकते। अगर बच्चा माँ को पुकारता है तो क्या माँ मुंह फेर कर अपने बच्चे से दूर रह पाती है? कभी नहीं। ऐसे ही हम सब ईश्वर की संतान है, वाहिगुरु की संतान है, परमपिता परमात्मा की संतान है हम। क्या ईश्वर हमसे दूर रहेंगे? हमारा परमात्मा हमारी राह देख रहा है। कब मेरे बच्चे आएंगे और मुझे पुकारेंगे? आप एक बार उन्हें बुलाइए, आप एक बार उन्हें याद करिए, आप एक बार उनके पास जाइए। आपको इस दुनिया में कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास वो पूरी दुनिया के सब सुख होंगे जो ईश्वर ने हर किसी को दिए हैं। अब आपको देखना है कि आपने सुखों के पीछे भागना है या ईश्वर को अपनाना है। आप कैसे सुखी हो सकते हैं ये आपके हाथ में है। आपके अपने कर्मों से ही आप अपने मंजिलों तक पहुंच सकते हैं, अपने रास्तों को खोल सकते हैं। आप एक बार मन से, दिल से, प्रेम से ईश्वर को पुकारे, परमात्मा को पुकारे, वाहिगुरु का जाप करे। पूरी दुनिया वाहिगुरु में समाई है। परमात्मा एक है, उसने रूप अलग अलग धारण किए हैं लेकिन ईश्वर एक है। हम उनके अंश है। हमने अपने अंशी से जा मिलना है, तभी हमें परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे। तभी हम इस झूठे जगत से दूर होकर सच्चे परमात्मा में निवास कर पाएंगे। अगर आप प्यार से, प्रेम से इस बंधन को और मजबूत करना चाहते हैं तो इस दुनिया की झूठी लालसा को त्याग दीजिए। इस दुनिया से मुंह फेरिए और अपने ईश्वर की तरफ मुख करिए। ईश्वर आपकी राह देख रहे हैं। वो आपको हाथ फैलाकर अपने पास बुला रहे हैं। वो आपके सब दुखों से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे इतना दुख पा रहे हैं। लेकिन जब वो मेरे पास आएंगे तभी मैं उनका सब दुख दूर करूँगा। आप एक बार उनके द्वार जाइए और अपने सारे दुखों को कह दीजिए। वो सब कुछ सुन रहे हैं, वो अनसुना नहीं करते। पूरी दुनिया हमसे मुंह फेर सकती है लेकिन हमारा परमात्मा, हमारे वाहिगुरु कभी हमसे मुंह नहीं फेरते। उन्हें हमसे हमारी कोई भी सम्मान या कोई भी इज्जत या किसी प्रकार का लोभ नहीं है। वो केवल हमें सच्ची राह दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कभी झूठी जगत में ना फंसे,
क्योंकि ये जगत एक सपना है। जब आपकी नींद टूटेगी तो आपको पता लगेगा कि आप एक सपने में जी रहे थे। ये सपना कब तक है? जब तक आपका शरीर है। जिस दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, विनस जाएगा, तो आपका सपना टूट जाएगा। तब आपको पता लगेगा कि जिस सामानों को एकत्र करने में आपने पूरा जीवन लगा दिया, वो सब सामान इस शरीर के साथ वहीं रह गए। आत्मा के पास केवल वही चीज़ होगी जो आपने अपने ईश्वर के साथ समय बिताए होंगे, जो उनकी याद में आपने कीर्तन करे होंगे, जो उनके चरणों की सेवा करी होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु